भैया आधा किलो पेड़े देना, और भैया बढ़िया वाले देना। लीजिए। सिर्फ 15 दिन। 15 दिन के अंदर ही अंदर हमारे घर से हमारे बेटे की बारात निकलेगी, और जिसी बहू कही है मैंने वैसे ही 15 दिन के अंदर ला कर दिखाऊंगी। आज सौगंध है हमारे ठाकुर जी की। जो बहू ना ला सके तो वादो कर रही हूं आप सब ने कि आज से 16वें दिन ई जगह पर आकर खड़ी रह जाऊंगी मैं, और हक दूंगी पूरे पुष्कर में कि आकर माथे ने जूती की मारे। रोज भैया देख के भाभो के बारे में सोच रहे थे, है ना? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है उनके बारे में भी भगवान बहुत सोचते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भगवान आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे। भगवान, मेरी भाभो बहुत लड़ी है जिंदगी से, अब बस और नहीं। राम राम भाभोसा। सूरज सा किसना आई है? किसना? कौन किसना? अरे वही जिसके प्रताप से पुष्कर के आधे घरों से बारातें निकली है और बाकी आधे घरों से डोलियां उठी है। ब्याह करवाती है वो अपने सूरज सा के लिए कोई रिश्ता लेकर आई है भाभो से मिलने। हाँ, दुनिया भर में रिश्ता जोड़ती फिरे है तो किसना। थारे हाथ को भी आप बहुत फलते देखे हैं मैंने। पहलो नाम राम जी को और दूसरो थारो आए। जी भाभोसा। एक बात को ध्यान रखिए खास, ब्याह मैंने 15 दिन के अंदर अंदर करवाना है। 15 दिन? भाभोसा थोड़ा जल्दी ना है? इतने कम दिनों में मैं 5,000 रुपए लेती है ना तू, 10,000 1 रुपया दूंगी। क्यों नहीं भाभोसा, कोशिश करूं। छोरियों ने देख लो, बढ़िया है सबकी सब। मारे माथे पर कुर्सी रखकर बैठेगी के? घर में कोई आवे तो चाय नाश्ता लाने के लिए बोलना पड़े है? जा। पांच भाइयों की अकेली बहन है भाभोसा, और भाई दोनों हाथ के पूरे गहने और छोटी कार तक देने को तैयार बैठे हैं। कपड़े का कारखाना है इन लोगों का, बहुत बड़े लोग हैं। कहो तो बात चलाओ, बाकी तो राम जी राजी। कपड़े का कारखाना? ये तो बहुत काम के लोग हैं, आप बात कीजिए ना। भाभो, सूरज भैया के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, तो मेरी तरफ से हाँ है। तू चुप रह, अब तू बतावेगो मने। और तू खड़ी खड़ी के करे है? रख हटे। शकल देखिए इसकी। अरे लुगाई तो इसी होनी चाहे
कि सब्जी में नमक कम पड़े तो भी की शकल देखकर रोटी गले से नीचे उतर जावे। और दिखा। अच्छा, ये देखो, ये है कावेरी। इसके बहनोई की ना मंत्रियों तक पहचान है, कोई काम ना रुकेगा थारा। किसना तुम्हारे सूरज के लिए छोरी को रिश्तों करवाने आई है या कि बहनोई का? और दिखा। बाबू सा, ये लड़की देखो, ये होम्योपैथी पढ़ रही है, बहुत जल्दी होम्योपैथी की डॉक्टर बन जाएगी। डॉक्टर? हैं? इससे बढ़िया और कहां मिलेगी? जब घर में बहू ही डॉक्टर हो तो इलाज के लिए एक ढेला भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और पैसा बचेगा तो और पान खाने मिलेगा। कर्म फूट गया हमारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सियानी, क्या कहने संभालू। सब आपकी रोटी के नीचे अंगारा दे रहे हैं। अरे म्हारे सूरज के लिए बीननी लियानी है मने, था लोगा की जरूरत पूरी नहीं करनी। ना मने डॉक्टर चाहे, ना बड़े घर की छोरी। बीननी चाहूं हूं, सिर्फ बीननी। सीधी सादी हमारे सूरज ने खुशी देने वाली। भाभोसा, अब थे ही बता दो आपको किस तरह की बीननी चाहिए, बस ढूंढ के लाके दिखा दूंगी एकदम सही रिश्ता। बताना के है सुंदर सुशील छोरी, पहलो गुण बड़ों का आदर सम्मान करना आना चाहिए। बड़े बोले कि सूरज रात में निकले हैं तो बिना एक शब्द बहस किए मान ले वो। बड़ों के आगे गाय बनकर रहे, चाहे जो भी हो, रीति रिवाज समझती हो, पालन करती हो। तू यहाँ क्या कर रही है? सब बाहर इकट्ठा हो गए हैं। पल्ला की रस्म निभानी है ना अभी। चल बाहर चलकर थोड़ा रो ले, लोगों को दिखाना पड़ता है कि सास ससुर गुजर गए हैं तेरे। चल बाहर। एक मिनट, क्या सिर्फ बाहर लोगों के सामने रोककर दिखाने से ही दुख पता चलता है दिल में? नहीं निभानी हमें ऐसी बनावटी इसमें। चतुराई से बातों में नहीं, हाथ पांव में भी हो। सफाई और फुर्ती से काम करना जानती हो। भाभी, आप अकेले इतना सब संभाल रही हैं, थोड़ा मुझे भी बताइए क्या करना है। वो जो अलमारी से मूंग की दाल है ना, वो निकाल के दो। भाभी, यहाँ तो बहुत सारी दालें हैं, कौन सी? पीली वाली है। पर यहाँ तो 3 तरह की पीली दालें हैं, कौन सी मूंग की दाल? ये मूंग की दाल है। मैं तो आपकी मदद करने की बजाय काम बढ़ा दूंगी। जो लड़की एक कप चाय ढंग से नहीं बना सकती, वो आपकी मदद कैसे करेगी? घर का ध्यान रखे, घर संभाले, ताकि मुझे किसी का नखरा ना उठाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, किताबों से उसका नाता उतना ही हो जितना पंडित का तलवार से होता है। और मौके त्योहार पर बही खातों पर तिलक कर दे बस। ज्यादा पढ़ी लिखी छोरियां को रिश्तों तो तू घर से बाहर छोड़कर ही घर में घुसना। बस 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 भाभोसा, थारी बींदनी की अच्छी खासी साफ सुथरी सपाट तस्वीर खिंच गई मारी अक्खा के सामने। ते फिक्र को नहीं करो, थोड़ा वक्त दे दो, ऐसा रिश्ता लेके आऊं। ना, तू भूल रही है, 15 दिन के अंदर ब्याह करवाना है। जितनी जल्दी हो रिश्ता सामने ला। जी भाभोसा, अभी से लग जाती हूँ, आप देखो तो सही। चलो। रे अब यहीं खड़ी रहेगी? जानबूझकर घर पे रहती है ताकि दुकान पर ना जाना पड़े। हाथ पांव ऐसे तोड़ूंगा ना तेरे, तभी तुझे समझ में आएगा। चल दुकान पर। मुझे क्या देख रही है? थारा खसम बोले है, जा उसके साथ, नहीं तो यह अलग तूफान मचावेगा।
जा। ते खटे जा रहा हो? कहीं नहीं। बैठ जाओ। उफ, इस घर में तो मेरा दम घुटता है, मानो किसी पिंजरे खाने में बंद कर दिया हो। जल्दी से चलो अपनी दुकान पे। अपनी दुकान पे नहीं जाएंगे, क्यों? भाई की दुकान पे जाएंगे। वहाँ क्यों? जलेबियाँ खानी है। जलेबी खाएगी? वो कढ़ाई देख रही है, उसमें फेंक दूंगा, समझी? बिना कल के बातें की तो। चलिए। अरे तुम लोग यहाँ पर? बैठिए। क्या खाओगे आप लोग? मालपुआ खाओगे या जलेबी खाओगे? क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? बस भैया, आपके पैर छूने आ गए। इतने बड़े हादसे से गुजरे आप कल, फिर भी इतनी हिम्मत दिखाकर घर वालों की मायूसी को दूर कर दिया आपने। आग लगे उस लड़की को, कभी खुश न रहेगी वो। नहीं, ऐसे किसी को बदो मत दो। उसे जो ठीक लगा उसने किया। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है वो। जहां रहे सुखी रहे। भैया, जहां तक मैं समझता हूं, हमें किसी का एहसान ही नहीं लेना चाहिए। उनकी कोई भी चीज है ना हमारे पास, हमें उन्हें वापस देनी चाहिए और हमारी हर चीज उनसे वापस लेनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये अंगूठी फेंक के मारनी चाहिए उनके मुंह पर। नहीं? भाई जी, आपकी सगाई की अंगूठी देख रहा था, बड़ी प्यारी है। भाभी जी ने पसंद की है क्या? अंगूठी से उनकी नियत का पता लगता है। जितनी हल्की अंगूठी उतना ही हल्का। रे तू देखना, अब जो भैया की अंगूठी आएगी ना, इससे 2.5 तोला भारी होगी वो। चलते हैं। अच्छा भैया, चलते हैं। ठीक है। रे अंगूठी देके सोने का सेट निकलवाऊंगा लड़की के बाप से, उस सगाई में दिया। वो तो करना ही है, और बाबू को मत बताना। चल दुकान देखते हैं, चल। कंपनी ने तुम्हारी मेहनत और काबिलियत को देखते हुए तुम्हें यूएस भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब जो हालात हैं उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम अगले 15 दिनों में यूएस जा पाओगे। इसलिए कंपनी ने यह फैसला किया है कि तुम्हारी जगह तुम्हारा जूनियर आकाश ही यूएस जाएगा। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस,
less benching, difficult to evade, convenient, front faced. देख तू Okay. बिल्कुल परेशान मत होना मेरी बहन। भाई होने के नाते तुम्हारी जितनी भी जिम्मेदारी है वो मैं उठाऊंगा। Instrument of growth. Okay. भैया भैया पता है, ऐसे ही पापा भी मुझे रात को उठकर देखने के लिए आते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था भैया कि इतने लड़ने वाले, इतने झगड़ने वाले भैया के दिल में इतना प्यार, इतनी चिंता होगी मेरे लिए। थैंक्स भैया। जब मेरे भैया मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं। सूरज साहब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ भाभो को भी आने दे, आज भाभो के साथ ही खाना खा लूंगा। भाभो ना खाएगी आज, कड़क उपवास धरा है ना उन्होंने, इसलिए। ना मुझे भूख ना है, बाद में खा लूंगा। पर सूरज सा, सूरज खाने की थाली से ना उठे। भूख क्यों नहीं तने? बाबू वो बैठ खाने पर। चतुरी झट से सूरज के लिए गर्मा गर्म रोटी उतार। जी बाबू। अच्छा घी लगाना। बाबू ये उपवास अपनी खुशी से किया है मैंने, तू चिंता मत कर। कसम खाई है 15 दिन की, भगवान ने मनाना तो पड़ेगा ही। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। संध्या को पता होगा, पर वो तो सो रही है। अंकुर कहाँ चले गए थे? बता के तो जाते। पता है मैं कितनी डर गई थी। संध्या कहाँ है? वो अंदर सो रही है, कल रात देर तक पढ़ाई कर रही थी। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हो। सुमानी आंटी के घर गया था। सुमानिया आंटी वही ना जिनके बेटे का रिश्ता हमारी संध्या के लिए आया था, पर आप वहां पे क्यों गए थे? बैड लक अंकिता, 2 दिन पहले ही उनके बेटे का रिश्ता कहीं और हो गया। बैड लक। उनके बेटे का रिश्ता कहीं पे भी तय हो, हमें उससे क्या लेना देना? अरे लेना देना है अंकिता, लेना देना है। मैं संध्या की शादी की बात करने गया था। 15 दिनों के अंदर मुझे यूएस जाना है, 15 दिनों के अंदर। और इन 15 दिनों के अंदर मुझे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जो है संध्या की शादी। मेरा सपना नहीं टूटेगा अंकिता, मैं अपना सपना नहीं टूटने दूंगा। मैं यूएस जाऊंगा और उसके लिए इन 15 दिनों के अंदर संध्या की शादी होकर रहेगी बस। भैया
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।